हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 7 मार्च, मंगलवार का दिन है और आज होली है, जिसको पूजने वाली होली बोला जाता है। रंग जो खेला जाता है वो नेक्स्ट डे है। तो सबसे पहले हम पूजने वाली होली वाले दिन सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन डोर पे इस तरीके से फूल वगैरह लगाते, फूलों की माला वगैरह बना के लगाते हैं। तो हमने भी कुछ इस तरीके से कर लिया। जो भी है, ये नियम है अपना अपना, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और गांव में तो बहुत बहुत सारे अलग अलग फ्लावर होते हैं, बट हमारे यहाँ पे जो मिलता है वही हमने कर लिया। उसके बाद फिर मैं चली होली पूजने नहा धो के, क्योंकि औरतें होली पूज के आती हैं, इस तरीके का है। तो ये हमारी सोसाइटी में ही होली लगा हुआ था और ये शॉप भी ना बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही था, कहीं जाना मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। तो मैंने तुरंत उसी समय लिया सब कुछ, और सब कुछ अवेलेबल था। सारा पूजने का सामान जितना भी होता है, सब कुछ पूजा से लेके हर चीज़, तो सब कुछ हमें मिल गया। मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों ने ले लिया सारी चीज़ें। उसके बाद ये फ्लावर्स भी हमने और भी ले लिए थे कि होली के टाइम पे जब कल खेलेंगे तो थोड़ा चाहिए, या शाम को भी वैसे भी दरवाजे के पास चाहिए, थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं थोड़ा डेकोरेशन टाइप। और ये हम पूज रहे हैं होली, और बहुत अच्छा लगाया हुआ था हमारी सोसाइटी में। उससे पहले मॉर्निंग में मुझे टेंशन हो रही थी जब तक देखा नहीं था, बट बाद में जब देखा कि अरे वाह, होली यहीं पे लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं मेरे भी घर में, तो ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं हो पाता अकेले, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि पास में ही था। और मैं मेरी फ्रेंड फटाफट हमने कहा कि चलो पूज आते हैं, क्योंकि उसके बाद ही कुछ खाना पीना होता है होली पूजने के बाद ही। और लगभग ये टाइम मैं बताऊं आपको कि ये टाइम हो रहा था दोपहर के 12:30, लगभग इसी टाइम पे पूजते हैं होली। मतलब 11 बजे से शुरू हो जाते हैं पूजने के लिए ना, टाइम होता है कुछ इनका पूजने का भी, पता नहीं मतलब सबने ऐसे ही बताया तो हमने भी ऐसे ही कर लिया। और इस तरीके से धागा वगैरह इस तरीके से लपेटते हैं। ये हमारी मतलब ये है, मतलब इसके पीछे कहानी है। सब लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो फुल यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जस्ट उसके बाद फिर हम चलें घर अपने जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, फोन कर देना, बाय। अभी 7th फ्लोर, अब 9th फ्लोर आएगा। कभी कभी वेट करना पड़ता है गाइज। यहाँ पे ना मैं परेशान हो गई थी, लिफ्ट बहुत रुक रुक के चल रही थी गाइज, सारे फ्लोर पे रुक रही थी बार बार। और मुझे घर जल्दी जाना है क्योंकि वानी को भी फीवर है, उसको भी देखना है। सडनली आज सुबह ही फीवर आ गया उसको। उसके बाद घर पहुँचते ही मैंने हलवा पूरी सब्जी बनाई, और गाय को निकालने के बाद उसके बाद फिर सबको, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया। गाइज ये हलवा खाना है क्योंकि प्रसाद है, और मैं चाहे प्रसाद थोड़ा खाऊँ ज़्यादा खाऊँ, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें नुकसान देती है वो चाहे मैं थोड़ा खाऊँ या ज़्यादा खाऊँ, वो चीज़ें मुझे नुकसान देती है। आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे होली का पार्टी भी था। दोपहर के 3 बजे से शुरू था, तो इसलिए मैंने खाना तो बना लिया था क्योंकि वो बनाना नियम भी था, बट उसके बाद पार्टी में फिर जाना था, वो हमें पहले से भी पता था। तो मुझे था कि ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खाना होगा या नहीं खाऊंगी, बट ये ऐसा नहीं चला, अच्छा लगा। वही ना, जो सोचती हूँ होता नहीं, जो नहीं सोचती हूँ वो होता है, इस तरीके से था। तो हम आ गए 3 साढ़े 3 बजे के लगभग हम आ गए थे नीचे। और उससे पहले हमने खाना वाना बना के खावा के थोड़ा बच्चों को रेस्ट कराया। बच्चों मतलब देख रही थी मैं वानी को भी। फिर यहाँ पे देखिए चल रहा है पार्टियाँ, और मैं सबकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और देखिए क्या क्या चीज़ें था, बहुत सारे आइटम थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी पार्टी हमारी हो गई। और ये बिल्डर की तरफ से होता है हम लोगों का, जो भी मतलब ओकेजनली पार्टी होता है ना, वो बिल्डर की तरफ से होता है। तो ये देखिए मतलब मूंग दाल के चीले, बड़े अच्छे अच्छे आइटम थे खाने के, बहुत अच्छे अच्छे। ये चाट वगैरह था सारा, मतलब अच्छा था। भल्ला पापड़ी वगैरह जो कहते हैं, गोलगप्पे, बड़ा भल्ला पापड़ी, मूंग दाल चिल्ला, और चाउमीन, और क्या पाव भाजी, इस तरीके का था। उसके बाद फिर प्रॉपर खाना भी था ये सब चीज़ों के बाद। और मुझे ना भल्ला ये अच्छा लगा, भल्ला वाला, ये मूंग दाल का चीला तो अल्टीमेट लगा, ये बहुत अच्छा लगा। टेस्ट तो हमने करा, वो तो हो ही जाता है, चाहे अच्छा लगे ना लगे, खाते ही हैं, देखते ही हैं सब टेस्ट करके। और बच्चों को भी एक जगह बिठा दिया था, और यहाँ पे फिर वही किट्टू शर्मा की फैमिली भी मिल गई थी हमें। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ना, देखिए मतलब कैसे बताऊँ, फैमिली नहीं हो रहते हुए भी आसपास फैमिली जैसा वो आता है, फील आता है, बहुत अच्छा वाला लगता है। सब बड़े हंस के मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं आपस में, बहुत अच्छे हैं लोग हमारी सोसाइटी के। तो ये देखिए रसगुल्ले,
खाने के टाइम पे ले रहे हैं हम। खाना था, प्रॉपर खाना था, पूरी सब्जी। ये देखिए, हम तो खाना भी हमने टेस्ट करा है और खाया तो बहुत सारा नहीं गया, जितना मैं बता रही हूँ और जितना दिखा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट ही हो पाता है, बट किया सब। और एक ही प्लेट से बच्चों को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया और हस्बैंड ने खाया नहीं कि उनको भी दिक्कत हो रही है ना, खांसी वगैरह है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा बच्चों का भी मन वो हो जाएगा चेंज और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, मिलते हैं ना आपस में ऐसे फ्रेंड वगैरह तो अच्छा लगता है। और ये मेरी फ्रेंड थी। तुमको देख रही हूँ, ये तुम्हें पानी मत पीना, मैं बस तुमको देख रही हूँ। ये पानी मत पीना वरना तुमको भी बुखार हो जाएगा, मैं तुमको देख रही हूँ। चलो तो गाइज़ यहाँ पर ना हम जा रहे हैं, मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6। और मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जाना तो हमें मतलब रहना था जाके प्रॉपर, मम्मी बुला रही थी रहने के लिए, बट वानी को फ़ीवर होने की वजह से मेरा सब प्लान ऐसा ही कैसा ही रह गया। मैं कुछ नहीं बता सकती, मतलब मैं बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब जो सोचती हूँ पता नहीं क्यों नहीं होता है, समझ नहीं आता मेरे को। और तो फिर हम चले थोड़ी देर के लिए कि चलो चल के आते हैं, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बोरियत होने लगी है। सब कुछ मतलब ठीक है, बट वैसे बुखार, बीमार 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 सब, मतलब घर में ना बोरियत सी होने लगी है। तो हस्बैंड ने कहा हाँ ठीक है चलो थोड़ा हिम्मत करते हैं वैसे, क्योंकि हस्बैंड के को भी अभी तक बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो और मतलब अभी अभी जस्ट फीवर से उठे हैं, एक एक हफ्ते मतलब रेस्ट करना पड़ा, मतलब इस तरीके का फ़ीवर हो गया है। तो और वीकनेस आ जाती है उसके बाद। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, चांद ना इतना प्यारा लग रहा था उस टाइम पे, 6:30 का टाइम हो रहा है और एक साइड पे चांद निकल रहा था और दूसरे साइड पे देखो सूर्य अस्त हो रहा है। देखो इतना प्यारा वाला फीलिंग था, मतलब अच्छा लग रहा था वो। और बिल्कुल उस वही टाइम है, और इधर के साइड जब हम गए तो इस तरीके का मौसम दिख रहा था। ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लगता है। तो गाइज़ आ गए हम घर पे, मतलब मैं अपनी मम्मी के घर पे, हम सब आ गए। और ये देखिए अनिकेत सिंह का ये दिखा रही हूँ मैं, कितना अच्छा बनवा के लगवाया हुआ है इसने, अपने नेम प्लेट लगवा रखा है इसने, अच्छा लगा मुझे बहुत। और यहाँ पे ये बड़ा वाला भाई है, मतलब मेरा बड़ा नहीं, मैं ही तो सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। मम्मी इधर काम भी कर रही थी, मम्मी आज भी ऑफिस गई थी, आज ऑफिस था मम्मी का ओपन, पर जल्दी छुट्टी हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे ना मैदा का आटा लगा रही है, ये किस लिए लगा रही है बताती हूँ, और ये रेड क्यों हो रहा है ये भी बताती हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअली देखिए चुकंदर है, चुकंदर को ना पीस लिया है मिक्सी में और उसको छन्नी से, आटे वाली छन्नी से छान दिया है। जो छानने के बाद जो पानी होता है ना, उस पानी से मैदा इस तरीके से आटे जैसा गूंद लिया है, मतलब टाइट, बहुत वैसे नहीं। और ये इसलिए बना रहे हैं इस मिश्रण को क्योंकि हम बना रहे हैं मोमोज़। हम नहीं, मेरा भाई बना रहा है मोमोज़। मेरा छोटा वाला भाई जो फ़ौज में रहता है वो आया हुआ है, और मेरे को इसलिए तो रुकना था घर पे जाके, लेकिन बस बच्चे तबीयत ख़राब हो रहा है तो नहीं रुक पाए। और ये देखिए सांचा है मोमोज बनाने का ना, ये सांचा उसने मंगवा रखा था और मेरे लिए स्पेशली मोमोज बना रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, फर्स्ट टाइम। मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। और ये सब चीज़ें सांचे वाचे जो है ना, ये सब चीज़ें नया मंगवाया उसने। इडली मतलब स्टैंड तक उसने नया मंगवाया है, इसी वजह से, सिर्फ मेरे मतलब कि मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है। इडली हो गया, ढोकला हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा ना उसका कि मैंने कहा वाह। और उसके बाद ना देखिए बना रहा है, खुद से बना रहा है, खुद से ट्राई कर रहा है वो। मतलब मैं बैठ के ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मम्मी को लगा लिया है। और उसका मतलब मैं रियल वाला रिकॉर्डिंग सुना देती ना तो आप लोग भी कहते इतना बोल रहा था, सबको पागल कर दिया था, ये करो वो करो जल्दी करो ये करो, इस तरीके से ना फास्ट फास्ट फास्ट। और सब कुछ खुद ही करा उसने, ये देखो बस हम चॉप वॉप करके दे रहे थे, बाकी सब चीज़ें खुद कर रहा था वो। इस सांचे में ना इसने लगाने की कोशिश करी कि इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा है तो उसको भी पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा। बट ये नहीं बन रहा था सांचे में इसका। देखो आप क्या इसमें फॉल्ट रही ये भी हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया है इस तरीके से सांचे में मोमोज़। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने अभी तक मोमोज़ बनाया ही नहीं है। मोमोज़ बनाना बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, बट मैंने भी नहीं बनाया। तो और इस मोमोज़ को कहते हैं चुकंदर मोमोज।
चुकंदर मोमोज के लिए ना चुकंदर का पानी दिखा दिया कि कैसे गूंदा जाता है। फुल रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, थोड़ी सी क्लिप दिखाई है आप लोगों को। और ये मेरा भाई देखिए कैसे कर रहा है। ये 3 पूरियाँ जो है ना पतली पतली से बिलवा ली उसने, और तीनों को अटैच करके इसके ऊपर मिश्रण रख रहा है। और मिश्रण है वही पनीर का अलग है, और पनीर प्याज का अलग है, और जो मिक्स वेज होता है उसका अलग। 2 तरह का मिश्रण बनाया था इसने, और चटनी भी बना रखी है। तो इस तरीके से देखिए ये लगाया इन सारों पे। मैं भी यही देख रही थी, मैंने ये वाला चीज़ नहीं देखा था कि इस तरीके से भी बनता है क्या, इस तरीके से भी इसका रोल किया जा सकता है क्या। बट इसने कर रहा था, और इसे ये बात पता थी, शायद इसने पता नहीं कहाँ देखा है, मतलब खाया होगा या कहीं देखा होगा। तो इसने कहा नहीं ऐसे बनता है, मैं बताता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं बना लेता हूँ। और इसने ही सब करा, मतलब सब कुछ इसी ने करा। इसी ने मोमोज खिलाई है बना के। और इसको मोमोज आप समझ रहे हो ना, मोमोज मेरा फेवरेट है, बट अब आजकल छोड़ दिया है मैंने खाना, क्योंकि वो बाहर का होता है और मैदे वाला होता है। बट घर में कभी कभी बना के खाने में कोई इशू नहीं है। और ये हेल्दी हो गया, चुकंदर का वो डलने के बाद ये हेल्दी में आ गया थोड़ा है ना। तो इसलिए इसने कहा कि मैं तुझे ये वाला बना के खिलाता हूँ, क्योंकि इसे पता है कि मुझे मोमोज बहुत पसंद है। और इसने इस तरीके से इसको रोल कर रहा है, देखिए मतलब फोल्ड कर रहा है ऐसे। मैं भी इसका ये ट्रिक देख रही थी, मुझे भी लगा कि वाह, मतलब हमारे घर में औरतें तो हैं ही ये सब खाना बनाने में। मेरा भाई भी बहुत एक्सपर्ट है, मतलब उसको बहुत शौक़ भी बहुत है, उसको खाने का भी, खिलाने का भी, बनाने का भी उसको बहुत शौक़ है। लेकिन फ़ौज में चला गया है तो कुछ चीज़ें कम नहीं कर पाता है वो। तो ये इस तरीके से इसको ना पानी लगा के चिपका रहा है कि ताकि ये ना निकले। और पानी लगा के चिपकाने से सच में नहीं निकलता गाइस। तो अब इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हम लोग इतना हंस रहे थे, हम लोग कि मतलब आप लोगों को ना इस मोमोज में 2 घंटे ना लगे हो, 2 घंटे लगे थे, ईजिली 2 घंटे लगे थे। उसके बाद मम्मी ने खाना भी बनाया, खाना बना के पैक कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा था। फिर ज़्यादा रात को हम नहीं जा सकते थे घर, मतलब जा तो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, पर होली का टाइम है तो बड़ों को तो लगता ही है ना कि भाई नहीं मत जाओ, रुक जाओ, नहीं जाओ। तो मम्मी बहुत इंसिस्ट करी थी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बन गया ना बिल्कुल रोज़ वाला लुक आ गया ना। देखा आपने कितना प्यारे तरीके से फोल्ड किया। और ना 2 लेयर वाले भी करा था इसने, मतलब 2 पूरियों को चिपका के और 3 पूरियों को भी। और ये देखिए इस तरीके से सारा ये एक बार का और अभी बन रहा है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये स्टैंड वगैरह सब इसने नया मंगाया था, फर्स्ट टाइम पे मेरे लिए ही मंगाया, यूज़ भी कर रहा है, इतना मुझे अच्छा लगा। उसके बाद गाइस खाना वाना सब पैक करा के बहुत देर बाद वीडियो शूट करा, क्योंकि उसने मेरे को गुस्सा करा था, तू कुछ नहीं कर रही है, तू बैठी हुई है, तू वीडियो बना रही है। और यहाँ पे बट रहे हैं पैसे यहाँ बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं, मामा की तरफ से, नानी की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, अलग अलग मिला है। और मेरे को सूट करने का मौका सिर्फ मम्मी के पैसे दिए हुए पे मिल रहा है। मम्मी जब बांट रही है, बांटने ही कहेंगे, तो बच्चे बड़े खुश उन्हें, क्योंकि बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिल गए, बहुत सारी चीज़ें भी दिखा दिया। और जिसको मम्मी ने कहा कि नहीं, मतलब मैं इधर थी और मम्मी लोगों ने दे दिया। अब हम आ गए अपने घर, क्योंकि बच्चों को थोड़ा फीवर उवर स्टार्ट हो गया था होना, तो हस्बैंड भी कहने लगे। और होलिका दहन हो चुका था, होलिका दहन के शाम के टाइम पे हम यहाँ पे नहीं थे, क्लिप शूट नहीं कर पाए, बट मेरी फ्रेंड से मुझे क्लिप मिल गया था। और मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, हस्बैंड नीचे पार्क करने गए हैं गाड़ी बेसमेंट में। और मैंने दूध वगैरह, भैया दूध लेके भी आ गए थे, वो नीचे रखवा दिया था गार्ड के पास, तो दूध लेके मैं ऊपर जा रही हूँ और फटाफट। तो गाइज़ बस अब बच्चों को दूध वूध दूँगी और फिर सोएंगे। फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।